हेलो दोस्तों, स्वागत किया जाता है एक और नए वीडियो में। आज हम फिर से आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, रिक्वेस्ट करते हैं इस प्रार्थना को विश्वास के साथ पूरी सुनना, लास्ट तक सुनना और लास्ट में आमीन ज़रूर बोल के रिसीव करना मेरे भाई। अगर आप दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, टूट चुके हैं, हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, चिंतित हो चुके हैं, डरे हो चुके हैं, घबराए हो चुके हैं, तो आज आपको परमेश्वर से बताना है। अगर आपके पति पत्नी में झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है, माता पिता में लड़ाई झगड़े होते हैं, परिवार में, फैमिली में झगड़े होते हैं, मेरे प्रियो आपको विश्वास करना है। बाइबल कहती है बदलाव करो, बदलाव नहीं करोगे तो परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता। अपने जीवन में बदलाव करो, चेंजिंग करो, लाइफ को बदलो, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा मेरे प्रियो। आज बहुत से लोग चंगाई छुटकारे को लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वे अपना जीवन पाप में, व्यभिचार में, गुनाहों में, दुष्ट आत्माओं में, फेलियर में, गंदी आत्माओं में व्यतीत करते हैं मेरे प्रियो। मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, अगर आप इस प्रार्थना को काट दिया और छोड़ के चले गए हैं तो आपको चंगाई नहीं मिल सकती है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह से हम प्रार्थना के द्वारा ही हम बातचीत करते हैं, प्रार्थना के द्वारा ही हम परमेश्वर से अपना जो रिलेशन है, संबंध है, प्रार्थना के द्वारा ही बनाते हैं मेरे प्रियो। ठीक है, इसीलिए आप ये ना सोचें कि ये प्रार्थना कोई मामूली है, नहीं मेरे प्रियो, आपको विश्वास करना है और कुछ ऐसी बातें आपके सामने डिस्कस की जाएंगी, चर्चा की जाएंगी मेरे प्रियो, जिन्हें आपको जानना और समझना बहुत ही ज़रूरी है मेरे प्रियो। आज बहुत से लोग यीशु मसीह के नाम के पीछे आज गलत काम करते हैं, गलत काम करते हैं। यीशु मसीह का नाम तो लेते हैं, यीशु का नाम तो लेते हैं, परंतु वे अपना जीवन ऐसे बिताते हैं, ऐसे बिताते हैं मानो कभी उन्हें मरना नहीं है मेरे प्रियो। ऐसा घिनौना जीवन जीते हैं और क्या बोलते हैं, मैं बीमार हूँ, परेशान हूँ, दुखों में है, तकलीफ़ों में हूँ, टूट चुका हूँ, हताश हो चुका हूँ, लाचार हो चुका हूँ, परमेश्वर हमारी सुधि नहीं लेता है। अरे परमेश्वर आपकी सुधि कैसे लेगा जब आप परमेश्वर के लायक काम नहीं करेंगे, परमेश्वर के योग्यता के अनुसार नहीं चलेंगे, आप वही परमेश्वर के वचन के खिलाफ चलेंगे, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध बलवा करेंगे, परमेश्वर के साथ बलवा करेंगे, पाप करेंगे, व्यभिचार करेंगे और दोष किसके ऊपर, परमेश्वर के ऊपर डाल देते हो कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है मेरे प्रियो। नहीं, परमेश्वर हर एक दुआओं को, हर एक विनतियों को, हर एक परेशानियों को परमेश्वर सुनता है और उन्हें दूर भी करता है। मगर आपके कुछ ऐसे पाप के कारण, पाप के रीजन के खातिर परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है। आपकी प्रार्थनाएं इसीलिए अनसुनी रहती हैं, इसीलिए परमेश्वर के ऊपर गौर नहीं करता। क्यों? क्योंकि आप पाप कर देते हो, प्रार्थनाएं भी करते हो और व्यभिचार भी करते हो। पाप करते हो, फिर पश्चाताप करते हो, फिर माफ़ी मांगते हो। भाई बार बार पाप मत करो, बाइबल कहती है पापों की क्षमा सिर्फ यीशु मसीह के पास ही है। अगर आप जानबूझकर पाप करते हैं तो भाई आपको शर्म आनी चाहिए। ठीक है, शर्म आनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए लहू बहाया है, कोड़े खाए हैं, मार खाई है, बेइज्जती सहा है, दुख सहा है, दर्द सहा है, हाथों पैरों में कीलें ठोकी गई हैं, 39 कोड़े लगवाए गए, मुंह के ऊपर थूका गया, पानी के जगह सिरका पिलाया गया, सिर्फ हम सबके पाप के गुनाहों के खातिर मेरे प्रियो। इसीलिए आपको मैं हर वीडियो में बताता हूँ भैया, प्रार्थना के दौरान परमेश्वर से बात होती है। अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो आप पवित्र जीवन जिएंगे। हर एक नशे से, लड़ाई झगड़े से, व्यभिचार से, गाली गलौज से, गंदे घिनौने कामों से आप दूर रहेंगे। जिस तरह भजन संहिता 1 अध्याय बोलता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है मेरे प्रियो। धन्य तो वह पुरुष है, परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा है, जो व्यक्ति नशे वाली संगत में नहीं बैठता, व्यभिचार वाली संगत में नहीं बैठता है, हर एक जो गलत संगति है उसमें नहीं बैठता है, वो धन्य है पुरुष। अगर आप इस वचन को मनन करते हैं, इस वचन के अकॉर्डिंग माध्यम से चलते हैं, तो परमेश्वर आपको क्यों नहीं देगा, आपको हरा भरा करेगा, आम से खास बनाएगा, आम से खास बनाकर आपको खड़ा करेगा। जो तुम्हारे हिस्से बिगड़ चुके हैं, टूट चुके हैं, शर्मिंदगी महसूस हो रही है आपके जीवन के अंदर, तो आज आपको विश्वास करना है। परमेश्वर हर एक उस पल को पल में बदलने की ताकत रखता है, पल में बनाकर भेजेगा, आपको आम से खास बनाकर भेजेगा इस प्रार्थना के द्वारा मेरे प्रियो।
बाइबल कहती है मत डर मत घबरा क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। डर मत भैया, तू मत डर, घबरा मत। प्रभु ने कहा आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बेचैन नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि बाइबल कहती है एक माँ अपने बेटे को छोड़ देगी, भूल जाएगी, परंतु मैं तुम्हें कभी ना भूलूंगा, कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। मेरे प्रियो, एक माँ अपने बेटे को छोड़ सकती है, भूल सकती है, छोड़ भी देगी, परंतु प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ता है। परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं त्यागता है मेरे प्रियो, कभी नहीं त्यागता है। इसलिए आप पाप कर करके परमेश्वर को शोकित मत करें, पवित्र आत्मा को शोकित मत करें मेरे प्रियो। जब हम पाप करते हैं तो जो कनेक्शन हमारा परमेश्वर के साथ जुड़ा है, पवित्र आत्मा यीशु मसीह के साथ जो हमारा कनेक्शन जुड़ा है, वो कनेक्शन हमारा टूट जाता है मेरे प्रियो पाप के द्वारा। क्योंकि जब हम पाप करते हैं तो इतना वो पवित्र परमेश्वर है मेरे भाई कि वो पाप से मुंह फेर लेता है मेरे प्रियो, पाप को नहीं देख सकता, इतना वो पवित्र धर्मी परमेश्वर है। तो अगर आप धर्मी हैं, क्योंकि बाइबल कहती है धर्मियों की प्रार्थना यहोवा सुनता है और उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। अगर आप धर्मी हैं, परमेश्वर के साथ वफादार हैं, ईमानदार हैं, तो परमेश्वर आपकी दुआओं को क्यों नहीं सुनेगा, आपकी विनतियों को क्यों नहीं सुनेगा, आपको क्यों उत्तर नहीं देगा मेरे प्रियो। आपको उत्तर देने के लिए जा रहा है परमेश्वर मेरे प्रियो। अगर आप रो रो कर चिल्ला रहे हैं, बेचैन हो चुके हैं, बाइबल कहती है बीज बोने वाला रो रो कर बीज बोता चला जाए, परंतु वह आनंद और खुशी के साथ वो अपनी फसल को काटने पाएगा मेरे प्रियो। अगर आप रो रो कर मसीह में परिश्रम कर रहे हैं, व्यर्थ नहीं जाएगा आपका परिश्रम करना, क्योंकि आपके परिश्रम का फल परमेश्वर देगा, आपकी मेहनत का फल परमेश्वर आपको देगा मेरे प्रियो। मेहनत करोगे परमेश्वर आपको सब कुछ देगा मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल कहती है तुम तो बहुमूल्य बनाए गए हो। परमेश्वर ने तुम्हें अपने समानता, अपने स्वरूप में आपको रचा है। आपके दो हाथ हैं, आपके दो पैर हैं, दिमाग की बुद्धि है, समझ है। तो परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुम्हें पक्षियों से बहुमूल्य बनाया है, इसलिए तुम कमा खा सकते हो। परमेश्वर आपको चंगा करेगा। अगर आप बीमार हैं, अगर आपको काम नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं मिल रही है, बीमार हैं, दुख में है, तकलीफ में हैं, टूट चुके हैं, हताश हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, तो मेरे प्रियजनों आपको किसी भी बात की चिंता नहीं करना है। बाइबल कहती है चिंता मत कर, हर एक चिंता को, हर एक परेशानी को मुझ पर डाल दे। परमेश्वर कहता है मुझे तेरा ध्यान है। अपनी हर एक परेशानियों को परमेश्वर के ऊपर डाल दो। देखिए जो रास्ता, जो मार्ग आपके लिए सही होगा वही रास्ता परमेश्वर देगा, और उसी रास्ते पर परमेश्वर आपको चलाएगा, और चलाने की सामर्थ्य भी रखता है मेरे प्रियो। अगर आप बीमार हैं, दुखों में, तकलीफ़ों में, टूट चुके हैं, हताश हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, बीमारियों में ग्रसित है, हॉस्पिटल में गिल्टी, रसोली, पथरी, ट्यूमर, हर प्रकार की बीमारियों में अगर आप जकड़े हैं, डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया है डॉक्टर से नहीं हो सकता, मनुष्य से नहीं हो सकता। बाइबल कहती है मनुष्य से तो नहीं हो सकता है, परंतु परमेश्वर से हो सकता है। परमेश्वर कर सकता है, परमेश्वर करने की ताकत रखता है, परमेश्वर करने की सामर्थ्य रखता है। मेरे प्रियो आपको ज़रूरत नहीं है किसी के आगे गिड़गिड़ाने की, ज़रूरत नहीं है हेल्प लेने की। परमेश्वर आपको आपके मांगने से पहले जानता है कि आपको क्या चाहिए, आपको किस चीज़ की आवश्यकता है, किस चीज़ की ज़रूरत है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको देगा मेरे प्रियो। अगर आप चिंता में हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, अगर आपका मन व्यभिचार की ओर जाता है, पाप की ओर जाता है, तो परमेश्वर आपके मन को स्थिर करेगा मेरे प्रियो। बाइबल कहती है परमेश्वर यीशु मसीह ने सारे ब्रह्मांड को बनाया, अपने मुख के शब्दों को इस संसार को रचा मेरे प्रियो। तो परमेश्वर भी आपको आपके मांगने से पहले देगा। आपकी चाहे जितने भी बुरे हालात क्यों ना हो, बुरे सिचुएशन क्यों ना हो, परमेश्वर आज आपको देगा मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर आपकी मांगने से पहले जानता भैया आपको क्या चाहिए। परमेश्वर यीशु मसीह ने हम सब से इतना प्रेम किया, हम सब से इतना लव किया मेरे प्रियो, कि उसने अपना एक कीमती रक्त बहा दिया, उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि हम उसके ऊपर विश्वास करें, हम नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाएं। परमेश्वर अपनी करुणा, अपनी दया, अपना प्रेम हम पर इस प्रकार प्रकट करना चाहता है कि हम उसके प्रेम को पहचान ही नहीं पाते। हम ऐसे संगत में पढ़कर हम वो गलत रास्ता चुन लेते हैं, वो गलत निर्णय फैसला ले लेते हैं, कि हम एक बार भी परमेश्वर से प्रार्थनाओं में नहीं पूछते हैं कि परमेश्वर ये हमारे लिए सही है, परमेश्वर ये हमारे लिए गलत है कि सही है। अगर सही होगा तो परमेश्वर आपको देगा मेरे प्रियो। आज बहुत से लोग विचार करते हैं, पाप करते हैं,
मेरे प्रियो, हमें व्यर्थ बातें परमेश्वर से नहीं बोलना है, क्योंकि बाइबल कहती है तुम धरती के पर हो और यहोवा स्वर्ग में है। तो मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर से वो मांगना है जो परमेश्वर हमें दे। हमें उस चीज़ को नहीं मांगना है जो गलत है। मेरे प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह जानता है आपको क्या चाहिए। आप गरीब हैं, परेशान हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, आपको बीमारियों ने घेर रखा है, दुष्ट आत्माओं ने घेर रखा है। मेरे प्रियो, अगर आपकी शादी नहीं हो रही, आपका रिश्ता तो आता है परंतु रिश्ता वो नहीं लगता है, तो परमेश्वर यीशु मसीह, परमेश्वर पवित्र आत्मा से कहना चाहते हैं कि ए मेरी बेटी बेटियों, निराश मत हो, चिंता मत करो, अपनी सारी चिंताओं को यीशु मसीह के ऊपर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा पूरा ध्यान है। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है लोग तुम्हें छोड़ देंगे, लोग तुम्हें धोखा दे देंगे, परिवार के लोग तुम्हें, माता पिता भाई बहन सब लोग तुम्हें छोड़ देंगे, परंतु प्रभु कहता है मैंने तुमसे प्रेम किया है और मेरा बलिदान, मेरा प्रेम सच्चा है। मेरे प्रेम को परख कर देखो, मेरे प्रेम में शांति है, दीर्घायु है, आनंद है, अनंत जीवन है। मेरे प्रिय, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम सबसे इतना प्रेम करता है कि उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया, उसने अपने लहू को बहा दिया, अपने रक्त को बहा दिया हम सबके खातिर। मेरे प्रियो, इसलिए हमें किसी मानव जाति से नहीं डरना है। बाइबल कहती है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से कोई भी हथियार तेरे पर सफल नहीं होगा। मेरे प्रियो, जो आपको मारने के लिए बनाया गया हथियार है, आपको काटने के लिए, मारने के लिए, गाड़ने के लिए बनाए गए हथियार हैं, उनमें से एक भी सफल नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रियो, बस इस प्रार्थना को आपको विश्वास के साथ सुनना है और आमीन बोल के रिसीव करना है। मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने बड़ी उम्मीद लगाकर हम सबको इस धरती के ऊपर भेजा है और आप परमेश्वर की उम्मीद को आप खाली मत जाने दो। मेरे प्रियो, मनुष्य कैसा काम करता है, कैसा जीवन जीता है, कैसी चालें चलता है, परमेश्वर जानता है, परमेश्वर जानता है। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर स्वर्ग से लोगों का चुनाव करता है। और आज आपका दिन है, बोलो परमेश्वर से कि परमेश्वर आज मेरा चुनाव कर दे, आज मेरे घर का चुनाव कर दे, आज मेरे लोगों का चुनाव कर दे। परमेश्वर लोगों का स्वर्ग से चुनाव करता है और आज आपका चुनाव करने के लिए जा रहा है। मेरे प्रियो, आपको विश्वास के साथ इस प्रार्थना को सुन लेना है। और मेरा परमेश्वर सच्चा है, वो आपको चंगाई देने की ताकत रखता है। उसके नाम में ताकत है, उसके नाम में शक्ति है, उसके नाम में पावर है। आपको अपने नाम के द्वारा परमेश्वर चंगा करता है। मेरे प्रियो, बस हमें परमेश्वर से गिड़गिड़ा के प्रार्थना करना है, घुटने के बल आकर प्रार्थना करना है। क्योंकि परमेश्वर बोलता है तुम्हारे हालात चाहे जितने बिगड़ क्यों न चुके हों, तुम्हारे हालात चाहे जितने भी खराब क्यों ना हो, तुम्हारी सिचुएशन क्यों न बिगड़ चुकी हो, तुम्हें परमेश्वर आम से खास बनाएगा, तुम्हें बना कर दिखाएगा, तुम्हें खड़ा करके दिखाएगा, तुम्हें बदल कर दिखाएगा। मेरे प्रियो, क्योंकि पवित्र आत्मा होली स्पिरिट आपको चंगा करेगा, आपको बना के भेजेगा, आपको बदल कर दिखाएगा। अगर आपके परिवार में फूट है, मेल मिलाप नहीं है, लड़ाई झगड़े हैं, मेरे प्रियो, नशे की गंदी आत्माएं हैं, तो आपको विश्वास करना है और यीशु के नाम से बोलना है कि परमेश्वर मेरे परिवार का चुनाव कर, मेरे परिवार को आज़ाद कर। परमेश्वर आज आपके परिवारों को वंशे को सरापों से, दुष्ट आत्माओं के सरापों से, गंदी आत्माओं के सरापों से, गंदी आत्माओं के अटैक से परमेश्वर आज आपको छुड़ाएगा। आज आपको छुड़ाने की ताकत रखता है, आज परमेश्वर आपको बदलने की ताकत रखता है। बस हमें किसी मानव जाति के अनुसार नहीं चलना है, क्योंकि मनुष्य पापी है और कोई मनुष्य किसी के पाप को क्षमा नहीं कर सकता है। क्योंकि बाइबल कहती है बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं हो सकती है। सिर्फ यीशु मसीह के लहू से, यीशु के कुर्बान होने से हम सबके पाप क्षमा हुए हैं। यीशु मसीह ने हम सबके लहू को, हम सबके पाप को क्षमा किया। मेरे प्रियो, आज आपको विश्वास करना है और परमेश्वर आपको ताकत देगा। मेरे प्रियो, अगर आप कमजोर हैं तो कमजोर को तगड़ा बनाएगा परमेश्वर, आम से खास बनाएगा। मेरे प्रियो, अगर आपको किसी ने आपको परेशान किया है, दुष्ट आत्माओं ने परेशान किया है, गंदी आत्माओं ने परेशान किया है, तो आपको आज विश्वास करना है और इस प्रार्थना को सुनिए और परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, चंगाई देगा, हीलिंग देगा। आपको विश्वास करना है, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। मेरे प्रियो, तो आइए प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया, हालेलुया,
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ करते बड़ाई करते हैं। राजाओं के राजा हैं प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आज जो आपने हम सब मसीह भाई बहनों को फिर से जिंदा रखा है, फिर से एक बार प्रार्थना में मिलाया है, और इस प्रार्थना के माध्यम से फिर से एक बार हम आपके चरणों की निकटतम आते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। इस रात्रि बेला के लिए हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आज जो मसीह भाई बहन अपनी फैमिली के साथ अपने घरों में बैठकर इस प्रार्थना को पूरी आवाज़ में सुन रहे मेरे पिता परमेश्वर, ये आज़ाद हो जाएं। जिन घरों में दुष्ट आत्माएं हैं, बीमारियां हैं, गंदी आत्माएं हैं, ये आज़ाद हो जाएं। इनका घराना आज़ाद हो जाए, इनका घराना छुटकारा पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 पवित्र, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, जी सेनाओं के यहोवा, सृष्टि के मालिक, आपका हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। ऐसे बहुत से लोग होंगे मेरे पिता परमेश्वर जो आज का दिन, आज की रात देखने को नहीं पाएंगे, मर गए होंगे, अपने घर परिवार से बिछड़ गए होंगे। मेरे राजाओं के राजा, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदा, जो बीमार हैं, कैंसर है, गिल्टियाँ, रसोलिया, पथरियाँ, ट्यूमर, हर तरह तरह की बीमारियाँ, हर एक हिस्सा, जो हिस्सा इनका बीमार है, जो हिस्सा चंगा नहीं हो रहा है, मेरे परमेश्वर हर एक हिस्सा इनका नया हो जाए और ये चंगे हो जाए मेरे परमेश्वर। हर प्रकार की बीमारियां जाएं, हर प्रकार की अशुद्ध आत्माएं जाएं, वो दुष्ट आत्माएं मेरे पिता परमेश्वर, जिन दुष्ट आत्माओं ने इनकी आशीष को छीन के रखा है, इनको परेशान करके रखा है प्रभु जी, हर एक वो हिस्सा जो दुष्ट आत्माओं ने पकड़ा है, वो दुष्ट आत्माएं जाएं, नरक में जाएं यीशु मसीह के नाम से। आपका वचन कहता है दुष्ट आत्माएं और गंदी आत्माएं भी यीशु मसीह के नाम से डरती, थरथराती और कांपती हैं मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं हर एक गंदी आत्माएं, हर एक दुष्ट आत्माएं, हर एक ब्लैक मैजिक, हर एक को अटैक होने वाला, हर एक को जो दुष्ट आत्माओं की ओर से जो अटैक हो रहा परमेश्वर, वो अटैक जाता रहे, अटैक जाता रहे। हालेलुया हालेलुया। पवित्र 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 पवित्र, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु जी, आपकी महिमा, बड़ाई, प्रशंसा, जय जयकार करते हैं मेरे पिता, क्योंकि आप ही महिमा के योग्य हैं, बड़ाई के योग्य हैं, जय जयकार के योग्य, तारीफ स्तुति के योग्य हैं, प्रशंसा के योग्य हैं मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा, आज जितने लोग आज अपने मोबाइल में विश्वास के साथ इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे प्रभु, जो आमीन बोल के रिसीव कर रहे हैं मेरे पिता, हर एक बीमारियों से आज़ाद हो जाओ बोलकर आमीन, आज़ादी को रिसीव करो बोलकर आमीन, आज़ाद हो जाओ, आज़ाद हो जाओ। हालेलुया। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जिन घरों में हर एक जो अटैक होता है दुष्ट आत्माओं की वजह से होता है, जो ब्लैक मैजिक, जादू टोना, तंत्र मंत्र, जो खाने के ऊपर, कपड़े के ऊपर, खून के ऊपर, नाम के ऊपर किया गया मेरे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हर एक को जो दुष्ट आत्माओं का जो ब्लैक मैजिक है प्रभु जी, आपके सामर्थी पवित्र जलाली नाम से जल के राख हो जाए, राख हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 पवित्र, आपका वचन कहता है, ए बोझ से दबे लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा मेरे प्रियो। अगर आप बोझ में दबे हैं, सफर में ग्रसित हैं, बीमारियों में जकड़े हुए हैं, दुष्ट आत्माओं के अटैक में हैं, वंशों के श्रापों में हैं मेरे प्रियो, तो आज परमेश्वर आज़ाद कर चुका है। आज़ाद हो जा बोलकर आमीन, आज़ादी को रिसीव करो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ बहनों के लिए मेरे पिता, जो रो रो कर आज दुआ कर रही हैं, घुटने के बल आकर प्रार्थनाएं कर रही हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन्हें कोई भी वाय की ब्लेसिंग नहीं प्रभु, आपका वचन कहता है लड़के यहोवा देता है, गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से होता है मेरे परमेश्वर। हर एक को जो कोख को पकड़ने वाली गंदी आत्माएं, जो दुष्ट आत्माएं हैं, इनके बॉडी को छोड़ें और नरक में जाती रहें यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा जी इन सब के ऊपर अपना दया वाला हाथ बढ़ाएं यीशु मसीह, और इन सबको चंगा करें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपने मुर्दों को जिलाया, अंधों को आंखें दिया, कोड़िए पाइजों को पाक साफ किया मेरे पिता परमेश्वर। आपने बड़े बड़े चमत्कार किए मेरे पिता, और वो सिर्फ चमत्कार और बदलाव आप कर सकते हैं। आपके ना कोई तुल्य हुआ है और ना तो कोई हो सकता है मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि अचंभित काम करने वाले यहोवा ज़ोरावर है मेरे पिता। आपकी महिमा करते हैं, आपकी थैंक्स करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं।
पिता मैं प्रार्थना करता हूँ जो गरीब है, लाचार है, परेशान है मेरे पिता, जो 100-200 रुपए पर लोगों से उधार ले रहे, मदद ले रहे, सहायता ले रहे पिता परमेश्वर, हर एक जो गंदी आत्मा इनके गरीबी को इनको परेशान करके रखिए प्रभु जी। आपका वचन कहता है परमेश्वर तुम्हें मांगने वाला नहीं तुम्हें देने वाला बनाएगा। हर एक को हिस्सा जो इनका बीमारी में ग्रसित है, गरीबी में जकड़ा हुआ है प्रभु जी, हर एक को हिस्सा नया कर दिया जाए, हर एक को हिस्सा बढ़ा दिया जाए यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर जितने लोग आज जिस दुआ को सुन रहे पिता उनकी गरीबी जाए, तंगी जाए, परेशानी जाए, दुख तकलीफ जाए प्रभु जी। आप इनके जीवन में आनंद, शांति, खुशी और प्रेम को दीजिए प्रभु। आपका वचन कहता है परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर आपके जीवन में शांति और प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा देगा। आज खुदाबंद जी अपनी ताकत के द्वारा, अपने बल के द्वारा, अपनी शक्ति, अपने नाम के द्वारा इनके जीवन को नया कर दीजिए, इनकी लाइफ को नया कर दीजिए मेरे प्रभु परमेश्वर। इनकी लाइफ नई हो जाए यीशु मसीह के नाम से। पिता मैं प्रार्थना करता मेरे खुदाबंद जी जो मसीह भाव रात में नहीं सो पाते हैं, जिन्हें डर लगता है, भय लगता है प्रभु जी, आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा, जब तू सोएगा तुझे सुख और चैन की नींद आएगी। पिता जब तू ये लेटे और सोए ने सुख और चैन की नींद आए। पिता परमेश्वर मुझे आशा है, विश्वास है आपने प्रार्थना को सुना है। ये छोटी मिट्टी उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए और दया से कबूल कीजिएगा, आमीन।